हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आज हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए महाजनपद काल और मगध साम्राज्य टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं तो उन सबको कवर किया गया है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, तो जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ इन्हीं में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बाहर से पूछा नहीं जाएगा। इन्हीं पॉइंटों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम बात महाजनपद काल की करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दो ग्रंथों से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोनों ग्रंथ ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो टोटल कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। और इन महाजनपदों में मात्र एक महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत का था और जिसका नाम अशमक था। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी पोतना या पोटिल थी। देखिए, अगला पॉइंट है, अगर महाजनपद काल में सिक्कों की बात करते हैं तो ये आहत नाम से प्रचलित थे। या ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, आहत नाम से प्रचलित थे। तो टोटल हम 16 महाजनपद देखते हैं और उनकी राजधानी क्या थी। तो पहला महाजनपद है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। अगला महाजनपद है मगध, इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। ध्यान रखिएगा। अगर आधुनिक नाम की बात करें तो दक्षिणी बिहार। अगला महाजनपद कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। अगला पांचाल, ये दो भागों में था, उत्तरी पांचाल, और इसकी राजधानी की बात करें तो अहिछत्र, आधुनिक नाम रामनगर या बरेली। दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी थी काम्पल्य और आधुनिक नाम की बात करें तो फरुखाबाद। अगला महाजनपद कंबोज, राजधानी इसकी राजपुर या हाटक थी और आधुनिक नाम की बात करें तो कश्मीर। अगला महाजनपद कुरु, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी और आधुनिक नाम मेरठ। अगला अवंती, अगर उत्तरी अवंती की बात करें तो इसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती तो महिष्मती थी। अगला महाजनपद वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और आधुनिक नाम की बात करें तो इलाहाबाद। अगला वज्ज, इसकी राजधानी वैशाली थी और आधुनिक नाम की बात करें तो उत्तरी बिहार। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी और आधुनिक नाम भागलपुर। अगला महाजनपद मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर थी व पावा और आधुनिक नाम देवरिया व गोरखपुर का क्षेत्र था। अगला महाजनपद सुरसेन, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो मथुरा। अगला महाजनपद मत्स्य, राजधानी इसकी विराटनगर थी और आधुनिक नाम अलवर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। देखिए, दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद था अशमक, इसकी राजधानी पोतना थी। ध्यान रखिएगा। 16वां जो महाजनपद था वो गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला और आधुनिक नाम की बात करें तो पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। तो महाजनपद काल से इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा और ये जितने भी 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ, इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। देखिए, अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में अगर हम सबसे पहले वंश की बात करें तो हर्यक वंश आता है। इसके संस्थापक बिंबिसार हुए और ये 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। अगर इसके धर्म की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म का पालन करता था और इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु हुआ और उसका उपनाम कुणिक था। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद वो मगध की गद्दी पर बैठा। अगर धर्म की बात करें तो ये जैन धर्म का पालन करता था। देखिए, अगला पॉइंट है, अजातशत्रु के बाद उदयन गद्दी पर बैठा और उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया।
देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की, ध्यान रखिएगा। और उदयन ये जैन धर्म का पालन करता था। देखिए मगध की जो पहली राजधानी हुई वो राजगिर गिरिवृष थी। हर्यक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो नागदशक था। और नागदशक इसके जो अमात्य शिशुनाग थे, शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया, ध्यान रखिएगा। शिशुनाग के बाद कालाशोक ने शासन किया और उसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो नंदीवर्धन हुआ। अगला पॉइंट है, इस वंश के बाद नंद वंश आया। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो महापद्म नंद संस्थापक थे और अंतिम शासक ये घनानंद हुए। देखिए ये घनानंद ये सिकंदर के समकालीन थे। देखिए मगध साम्राज्य के दौरान भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। तो भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो हकमनी शासकों द्वारा किया गया और पहला सफल आक्रमण ये डेसियस प्रथम द्वारा किया गया। अगर सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था और ये 326 ईसा पूर्व भारत आया। कहाँ से आया? अफगानिस्तान में खैबर दर्रे से ये भारत में एंट्री करता है। और इसके पिता की बात करें तो पिता का नाम फिलिप था, गुरु अरस्तु था और इसका जो घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? बफो केफला था। देखिए सिकंदर का युद्ध हुआ ये पंजाब शासक के साथ हुआ, पंजाब शासक पोरस के साथ। और कहाँ हुआ? ये झेलम नदी तट पे हुआ। इसे हाइडेस्पिस युद्ध भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है युद्ध। अगला पॉइंट है, सिकंदर के साथ देखिए कई लेखक आए, तो इन लेखकों का नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सिकंदर के साथ उनका जल सेनापति आया जिसका नाम था निर्याकस। दो लेखक आए, आनिसिकिटस और आरिस्टोबुलस। ये दोनों लेखक ध्यान रखिएगा, ये भी सिकंदर के साथ भारत आए। तो इतने पॉइंट मैं जो बता चुका हूँ तो ये सभी आप देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मगध साम्राज्य और महाजनपद काल से तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए लास्ट पॉइंट छूट गया। अगर सिकंदर की मृत्यु की बात करते हैं तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।